अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स अकेडमी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, इंग्लिश का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की थी और हमने इंग्लिश ग्रामर में जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किए थे। मैंने बताया था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनमें से हमने नाउन पढ़ लिए थे, हमने प्रोनाउन पढ़ लिए थे, हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिए थे, हमने वर्ब को पढ़ा था, वर्ब से बनने वाले टेंसेस को पढ़ा था, फिर वर्ब से बनने वाले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ा था। तो अब हम एडवर्ब्स एडवर्ब्स इनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एनटीएस या किसी भी टेस्ट में अगर इंग्लिश का पोर्शन मौजूद होता है तो एडवर्ब्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको एडवर्ब का मुकम्मल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और इसके ऊपर आपकी ग्रिप बन जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि राय देते रहेंगे तो काम मैं अभी जारी रख सकूँगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो एडवर्ब्स दोस्तों, एडवर्ब्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो वर्ब के मानों में तब्दीली लाते हैं, वर्ब के मानी में तब्दीली ले आते हैं। अगर जुमले में कोई वर्ब मौजूद है तो एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होगा जो वर्ब के माने में तब्दीली ले आएगा, चेंज ले आएगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एक बात, एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो एडजेक्टिव के मानों में भी तब्दीली पैदा करते हैं। ठीक है जी, एडवर्ब जुमले में मौजूद वर्ब के मानों में भी तब्दीली पैदा करते हैं और एडवर्ब एडजेक्टिव के मानों में भी तब्दीली पैदा कर सकते हैं और करते हैं। दो बातें। तीसरी बात, एडवर्ब पहले से मौजूद एडवर्ब के मानों में भी तब्दीली पैदा करते हैं। तो एडवर्ब के कितने काम हुए जी? 3। एडवर्ब तब्दील करती है, मॉडिफाई करती है, रद्द बदल करती है। किस में रद्द बदल करती है, किस में तब्दीली लाती है? किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में और किसी दूसरे एडवर्ब में। ये आखिरी बात कि एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो एडवर्ब के माना में तब्दीली लाते हैं। अगर जुमले में पहले से कोई एडवर्ब मौजूद है तो एक और एडवर्ब आकर उसके मानों में तब्दीली ले आएगा। तो ये 3 बातें हम मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब को कौन से अल्फाज, जब कोई लफ्ज़ वर्ब को तब्दील करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। मिसालें इसकी समझेंगे। आमिर रन्स। आमिर यहाँ नाउन है, नाम है। रन्स यहाँ पर वर्ब है। रन्स भागता है, रन्स भागता है, ये क्या है? वर्ब। अगर मैं दूसरे जुमले की तरफ चलूँ, आमिर रन्स, वही जुमला है सेम। आमिर रन्स, आमिर भागता है, रन्स भागता है, क्या है? वर्ब। और यहाँ एक और लफ्ज़ मौजूद है, क्विकली रन्स। क्विकली रन्स भागता है, क्विकली तेज़ी से। तो ये क्विकली क्या कर रहा है? ये रन्स के मानों में तब्दीली ला रहा है। अगर हो सिर्फ रन्स तो भागता है, रन्स क्विकली तेज़ी से भागता है। कैसे भागता है? तेज़ी से। तो क्विकली, ये जो लफ्ज़ है क्विकली,
ये एक एडवर्ब है। ये क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये वर्ब के मानी में तब्दीली ला रहा है। समझ आ गई आपको बात? इसी तरह एक दूसरी मिसाल लेते हैं। आमिर अराइव्ड। आमिर अराइव्ड। आमिर वही नाम है। अराइव्ड पहुंचा वर्ब है। अराइव्ड यहाँ पर वर्ब है। अगर हम दूसरे जुमले की तरफ चलें, आमिर अराइव्ड, सेम वही चीज़ होगी। आमिर पहुंचा। पहुंचा यहाँ पर वर्ब है, अराइव्ड यहाँ पर वर्ब है। यहाँ एक और लफ्ज़ मौजूद है, लेट। लेट का मतलब है देर से। अराइव्ड लेट। अराइव्ड पहुंचा, लेट देर से। तो ये लेट जो लफ्ज़ है ये अराइव्ड के मीनिंग में अराइव्ड के मानी में तब्दीली ला रहा है। तो लेट क्या है? एडवर्ब। तो देखा आप कितनी आसानी से पहचान सकते हैं कि एडवर्ब कौन से अल्फाज हैं जुमले में। ठीक है, तो अराइव्ड पहुंचा, लेट देर से। तो लेट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए लेट क्या है? एडवर्ब। तो पहली बात यकीनन आपको क्लियर हो गई होगी कि एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब के मानों में तब्दीली पैदा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब और क्या कर सकते हैं? एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। एडवर्ब एडजेक्टिव के मानों में भी तब्दीली ला सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो एडजेक्टिव सिफत के मानों में भी तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल से समझते हैं। एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अ स्वीट मैंगो। यहाँ गौर कीजिए, मैंगो नाउन है, स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, नाउन को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है, नाम को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मैंगो एक नाउन है, स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों? मैंगो कहते हैं आम, स्वीट लगा दिया तो आम हो गया मीठा। तो नाम को ये एक्सप्लेन कर रहा है स्वीट, तो ये हुआ एडजेक्टिव। तो ये हमें पहले से पता। दिस इज अ स्वीट मैंगो, ये एक मीठा आम है। अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। सेम वही जुमला, बीच में लफ्ज आ गया वेरी। ये वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है। स्वीट मैंगो मीठा आम, वेरी स्वीट मैंगो बहुत मीठा। स्वीट मीठा, वेरी स्वीट बहुत मीठा। तो देखिए ये स्वीट के मानों में कौन तब्दीली ला रहा है? वेरी। ये जो वेरी लफ्ज है ये स्वीट को और भी मीठा कर रहा है। वेरी लफ्ज स्वीट को और भी मीठा कर रहा है, यानी एडजेक्टिव में मजीद एक्सप्लेन कर रहा है उसको। एडजेक्टिव के मानों में तब्दीली ला रहा है ये वेरी। तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। समझ आ गई बात? एडजेक्टिव के माना में जो लफ्ज तब्दीली ला रहा है वो कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है जी, आसान हो गया। इसी तरह ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट क्या है? नाउन। स्टूडेंट क्या है? नाउन। और स्टूडेंट की सिफ्त, स्टूडेंट को कौन सा लफ्ज एक्सप्लेन कर रहा है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है? एडजेक्टिव। हार्ड वर्किंग क्यों एडजेक्टिव है?
क्योंकि ये एक नाउन के बारे में मज़ीद वजाहत कर रहा है। अगर होता ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो एक मेहनती तालिब इल्म, मेहनती तालिब इल्म। तो तालिब इल्म नाउन और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव। अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो देखें, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यहाँ वेरी क्या है, वेरी क्या है आप समझें। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मेहनती तालिब इल्म, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बहुत मेहनती तालिब इल्म। तो वेरी किसके माने में तब्दीली ला रहा है, हार्ड वर्किंग के माने में। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मेहनती तालिब इल्म, वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बहुत मेहनती तालिब इल्म। तो वेरी किसके माना में तब्दीली ला रहा है, एडजेक्टिव के माना में तब्दीली ला रहा है। तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव के मानों में जो तब्दीली लाता है वो होता है एडवर्ब। मेहनती, बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग का मतलब हुआ मेहनती, वेरी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा पॉइंट कि एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो एडजेक्टिव के माना में तब्दीली लाते हैं, ये दूसरी बात हो गई। अब हम आखिरी बात की तरफ चलते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। पहले से अगर कोई एडवर्ब मौजूद है जुमले में, जुमले में अगर कोई पहले से एडवर्ब मौजूद है तो एक नया लफ्ज़ आके, नया एडवर्ब आके उसे उसके माने में तब्दीली ला सकता है। ठीक है जी, मिसाल से समझते हैं। अहमद रीड्स क्लियरली, अहमद रीड्स क्लियरली। रीड्स पढ़ना, पढ़ता है, वर्ब है। रीड्स पढ़ता है, रीड्स क्लियरली साफ पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, बेहतरीन पढ़ता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है। तो ज़रा गौर करें, ये वर्ब है, रीड्स वर्ब है और क्लियरली एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि क्लियरली वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियरली वर्ब के मानी में तब्दीली ला रहा है। तो पहले से एक वर्ब, एडवर्ब यहाँ पर मौजूद है। अहमद रीड्स क्लियरली, रीड्स यहाँ वर्ब है, क्लियरली यहाँ पर एडवर्ब है। तो पहले से एक एडवर्ब जुमले में मौजूद है और ये एडवर्ब वर्ब के माना में तब्दीली ला रही है। अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। अहमद रीड्स क्वाइट क्लियरली, अहमद रीड्स क्वाइट क्लियरली, रीड्स क्लियरली, रीड्स क्वाइट क्लियरली, क्लियरली क्वाइट क्लियरली। ये क्वाइट लफ्ज़ क्या है, क्वाइट एक और एडवर्ब है। क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये पहले से मौजूद एडवर्ब क्लियरली के माना में इजाफा कर रहा है, चेंज ला रहा है। देखें, रीड्स क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ता है, रीड्स क्वाइट क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। ठीक, क्लियरली अच्छे तरीके से, क्वाइट क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वाइट जो है ये क्या हुआ, एडवर्ब, और ये एक ऐसी एडवर्ब है जो पहले से मौजूद एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रही है, पहले से मौजूद एडवर्ब के मीनिंग में तब्दीली ला रही है। समझ आइए जी आपको। तो एडवर्ब एडवर्ब के माना में भी चेंज ला सकती है, ये पॉइंट है। दूसरी मिसाल, आमिर ईट्स स्लोली, आमिर ईट्स स्लोली, आमिर आहिस्ता खाता है। ईट्स यहाँ वर्ब है और स्लोली यहाँ एडवर्ब है। क्यों,
ईट्स खाता है, स्लोली आहिस्ता। तो वर्ब को स्लोली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। स्लोली यहाँ क्या कर रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो भी वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है। आमिर ईट्स स्लोली, ईट्स वर्ब, स्लोली पहले से मौजूद एडवर्ब। तो इस जुमले में पहले से एक एडवर्ब मौजूद है। ठीक है जी। दूसरे जुमले, आमिर ईट्स वेरी स्लोली, ईट्स स्लोली, ईट्स वेरी स्लोली। ईट्स स्लोली आहिस्ता खाता है, ईट्स वेरी स्लोली बहुत आहिस्ता खाता है। तो ये जो वेरी है, ये वेरी किसके साथ है, पहले से मौजूद एडवर्ब के साथ आया है। और ये वेरी क्या कर रहा है, पहले से मौजूद एडवर्ब के माना में तब्दीली ला रहा है, पहले से मौजूद एडवर्ब के मानी में तब्दीली ला रहा है। तो वेरी भी क्या हुआ, वेरी भी एक एडवर्ब हुआ। वो लफ्ज जो एडवर्ब के माने में तब्दीली लाए एडवर्ब कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि एडवर्ब ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो जुमले में मौजूद वर्ब के मानी में तब्दीली लाते हैं, जो जुमले में मौजूद एडजेक्टिव के मानी में तब्दीली लाते हैं, और जो जुमले में मौजूद पहले से मौजूद एडवर्ब के मानी में भी तब्दीली लाते हैं। ठीक है जी। तो यकीनन एडवर्ब के ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। राय देंगे अपनी कमेंट्स में तो मुझे भी हौसला अफजाई मिलती रहेगी और मैं ये काम जारी रखूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।